ये दिया घर के बाहर जलाया जाता है, जहाँ पर फूल का भी आसन दे सकती हैं या चावल का आसन दे सकती है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे यम का दीपक हमें कब निकालना चाहिए, किस दिन निकालना चाहिए और उसमें सामग्री हमें क्या क्या डालनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। यम का दीपक दीपावली से एक दिन पहले निकाला जाता है, यानी जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, चौदस भी कहते हैं। तो दीपावली से एक दिन पहले भी यम का दीपक निकाला जाता है। और कहीं पर नियम है कि धनतेरस के दिन ही यम का दीपक निकाला जाता है। हमारे इधर यम का दीपक दीपावली से एक दिन पहले ही निकाला जाता है। और जब घर के जितने भी मेंबर हैं सब लोग मतलब खा पी लेते हैं, उसके बाद ही यम का दीपक निकाला जाता है। और यम का दीपक हमेशा अपने घर के दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, दक्षिण मुख करके और दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। और इसमें 7 तरह का अनाज रखा जाता है और सरसों तेल से ये दीपक जलाया जाता है। और जो हम बाती लेते हैं वो कपड़े की बाती होनी चाहिए। यम का दीपक निकालने के लिए हमें चाहिए ये दिया, तो इसमें नया दिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो पुराना दिया है, जो जला हुआ दिया है, जिसका हम उपयोग कर लिए हैं, उसी दिए का उपयोग किया जाता है। हम लोग दीपावली मतलब पिछले दीपावली में जो दीपक जलाते हैं उसी एक दीपक को रख लेते हैं और उसी दिए से यम का दीपक निकालते हैं। तो इसमें जला हुआ दिया चाहिए, नया का उपयोग नहीं किया जाता है। और ये बाती है तो बाती आप लोग ये कपड़ा का लीजिएगा, कपड़ा का जो ये कॉटन का कपड़ा होता है जो हमारे घर में ये पुराना रहता है, उसी से हम लोग बाती बनाते हैं और इसी बाती से यम का दीपक निकाला जाता है। और दिया में डालने के लिए चाहिए ये सरसों का तेल, सरसों के तेल से ही ये दिया जलाया जाता है। तो दीपक हमें लेना है पुराना और बाती लेना है ये कपड़े का बाती होना चाहिए और सरसों का तेल, तो ये हो गया। और इसमें 7 तरह का अनाज रखा जाता है, अनाज डाल के ही इस दीपक को जलाया जाता है। तो सबसे ये पहला हो गया ये मकई, जिसे मक्का भी कहते हैं, तो ये हो गया। ये है चना का दाल, ये 2 हो गया। ये है गेहूँ और ये हो गया सरसों, ये है जौ और ये है मसूर की दाल और ये है अरहर की दाल। तो हमें 7 तरह का अनाज चाहिए। आप इसमें चावल भी डाल सकती हैं या और कुछ भी अगर आपके घर में अनाज है तो वो 7 तरह का अनाज मिला के हमें दीपक में डालना होता है। तो दीपक हमें एक ही लेना है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 2 दीपक रखी थी। तो सबसे पहले ये हम 7 तरह का ये अनाज, और दिया आप लोग थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। मेरे पास छोटा दिया था तो इसीलिए मैं छोटा ली हूँ। ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अगर बड़ा रहेगा तो तेल उसमें ज़्यादा आएगा और कुछ देर तक वो जलेगा। तो ये हम 7 तरह का जो अनाज है वो इसमें भर देंगे। और इसमें 7 तरह का अनाज रख दिए हैं और ये तेल अच्छे से हमें भर के रखना है जो ये कुछ देर तक मतलब जले। ये ना कि हम थोड़ा सा तेल डाल दिए और वो तुरंत बुझ जाए, वैसा काम हमें नहीं करना है। और इसमें जो ये बाती है ये इस तरीके से हम लगा देंगे। तो ये हमारा यम का दीपक जलने के लिए तैयार हो गया है। और तो इसको हम जला लेंगे और इसको जलाने के बाद इसको पूरे घर में जितने भी रूम हैं आपका, बाहर है, मेन गेट, सब जगह दिखाने के बाद ही इसे बाहर निकाला जाता है। और इस दीपक को आप पूरे घर में घुमा दीजिएगा, जितना भी आपका छत है, आंगन है, बालकनी है, सब जगह दिखाने के बाद हमें बाहर निकालना होता है। और ये हम रात्रि में निकालते हैं इस दिए को। जब घर के जितने भी मेंबर हैं खा पी लेते हैं उसके बाद ही आप लोग यम का दीपक निकालिएगा।
और इसे हमेशा दक्षिण दिशा के तरफ ही रखना चाहिए। ये दिया घर के बाहर जलाया जाता है, जहाँ पर आप कूड़ा कचरा मतलब फेंकती हैं उसी जगह पर यम का दीपक जलाते हैं और ये हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ जलाया जाता है। और जो ये बाती है वो भी इसका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ वो होना चाहिए। और बाती जब भी लीजिएगा तो लंबी बाती का ही इसमें प्रयोग करना चाहिए और ये दीपक रात्रि में ही जलाया जाता है। तो चलिए मैं आपको बाहर रख के दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं बाहर में ही इस दीपक को रख के दिखा रही हूँ। और जब भी दीपक को रखिएगा तो इसका जो मुख है हमेशा दक्षिण दिशा के तरफ ही करके रखना चाहिए। और दिया को जब भी आप लोग रखिएगा तो कभी भी हमें नीचे में नहीं रखना चाहिए। आप फूल का भी आसन दे सकती हैं या चावल का आसन दे सकती हैं। और जो दिया का ये बाती है वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके रखना चाहिए और रात्रि में ही ये दिया को आप लोग निकालिएगा। तो ये हमारा यम का दिया निकल चुका है। इसके बाद हमें प्रणाम कर लेना है यम देवता को और उसके बाद हम घर में जाएंगे। जब भी आप लोग यम का दीपक मतलब रख के आइएगा तो घर में जाने से पहले अच्छे से हाथ पांव धो के ही हमें जाना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यम का दीपक दीपावली से एक दिन पहले निकाला जाता है। अगर आपके यहाँ धनतेरस को निकाला जाता होगा तो आप लोग धनतेरस को निकालिएगा। मेरे यहाँ दीपावली से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को निकालते हैं। और यम का दीपक निकालते समय हमें इन्हीं सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।